God doesn't bless us to make us happy. परमेश्वर हमको इसलिए आशीष नहीं देते हैं कि हम खुश हो जाएं। God blesses us परमेश्वर हमको आशीष देते so हैं that we may be a channel of blessing to somebody. ताकि हम जो है किसी के लिए आशीष का जरिया बन जाए। It's one thing to be blessed. एक बात होती है कि हम आशीषित हो It's जाएं, another thing to be a channel of अलग blessing. बात होती है कि हम आशीष का जरिया बन जाए। Shalom. शालोम। Welcome to this devotion in the name of इस डिवोशनल Jesus. में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम We से। all know that we are in a हम series सभी जानते हैं कि हम सीरीज में which हैं is titled as Prayer of Jabez. जिसका शीर्षक है याबेस की प्रार्थना। What made the prayer of Jabez a worldwide phenomenon? और याबेस की प्रार्थना जो है दुनिया भर में मशहूर क्यों है? Why people wake up every single morning and make this simple but a very powerful prayer? क्यों लोग जो है हर सवेरे के वक्त उठते हैं और ये जो है प्रार्थना को करते हैं? Why all those books that are written on the prayer of Jabez are so very popular? और क्यों जो है जो किताबें याबेस की प्रार्थना को लेकर लिखी हुई हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। In fact, they are bestsellers. ये बेस्ट सेलर्स हैं It's because it इसलिए has a fourfold content. क्योंकि उसमें जो है 4 प्रकार का कंटेंट है या उसमें 4 प्रकार की बातें हैं। Whoever understands this fourfold content, और जो कोई भी 4 बातों को समझते they हैं cannot just make the small little prayer. वो केवल वो प्रार्थना ही नहीं कर सकते हैं, They will go beyond that prayer to seek the face of God. लेकिन वो प्रार्थना से बढ़कर जो है परमेश्वर के मुख को खोजेंगे प्रार्थना में। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, through this particular devotion, it is a humble effort to make those things known to you. और इस डिवोशनल के जरिए जो है हम नम्र प्रयास कर रहे हैं कि वो बातें आप तक हम पहुंचाएं। In this series, we already seen 2 parts too. और इस श्रृंखला में हमने 2 भागों को देख लिया In the है। part 1, we saw the prerequisite for an answered prayer. और पहले भाग में हमने देखा कि किन चीजों की जरूरत हो जाती है यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर कबूल करे। What was the prerequisite? वो क्या बात थी? The prerequisite was Jabez was more honorable than his brothers. अगर हम याबेस को देखते हैं तो देखिए याबेस जो है अपने भाई बंधु से अधिक प्रतिष्ठित था। Number 2, yesterday we saw very clearly. और दूसरी बात कल हमने स्पष्ट रूप से देखा So Jabez not only somebody who were honored, कि याबेस केवल प्रतिष्ठित ही नहीं था, but he began his life with lot of limitations. लेकिन उसने देखिए अपने जीवन को शुरुआत ही सीमा के साथ की। He broke through the lines of limitations in his life through faith. अपने सीमित जीवन के उस बाढ़ को या बांध को उसने तोड़ दिया विश्वास के जरिए। Through faith in the living God of Israel. इजराइल के जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर कर उसने उस सीमित जीवन से वो बाहर निकल आया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, today we are embarking on the fourfold prayer. आज जो है 4 बातें हैं याबेस की प्रार्थना में, उन बातों को हम देखने We वाले are हैं। coming to the core thing, that is prayer of Jabez. याबेस की प्रार्थना ये मूल बात पर हम आ रहे And हैं। it begins very beautifully. बहुत सुंदर से शुरू होती And है। he says, oh, that you would bless me indeed, he says. वो कहता है याबेस कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। First Chronicles chapter 4 verse 10 began with this particular thing. और पहले- His prayer began with this particular thing. इतिहास की किताब 14 अध्याय और 10वें वाक्य में हम इसको देख सकते हैं। Why he said that? क्यों उसने ऐसा कहा? Because Jabez understood the power of blessings. क्योंकि याबेस जो है आशीषों के सामर्थ को समझता था। Many of us do not understand what true blessings are. हम में से बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि सचमुच में आशीष क्या है, But Jabez understood it. लेकिन याबेस समझा। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, imagine the life of Abraham. आप इब्राहिम की जीवन की कल्पना करें। When he was in Ur, that he was already a blessed जब man. वो उर में थे तब वो आशीषित ही व्यक्ति थे। He had food to eat, उनके पास में खाना था खाने के money लिए, to spend. पैसे था खर्च करने के He लिए। was very popular in that city of Ur. उर के उस शहर में बहुत ही जाने He माने was थे not वो। lacking for anything. उनके जीवन में कोई कमी गजी नहीं He थी was very safe and secure in that city. और उस शहर में जो है बहुत ही सुरक्षित वो थे। Yes, there was a small little lack. हाँ, थोड़ा कमी थी उसके जीवन He में। was a barren man. वो एक बांझ व्यक्ति था, But that one lack was hidden. Rather, it was covered by so many good things. लेकिन इतने सारे आशीषों के बीचों बीच जो है ये कमी घटी नजरअंदाज कर सकते हैं। In the midst of all that, God showed up and talked to Abraham. सारी चीजों के बीच जो है परमेश्वर प्रकट होते हैं और इब्राहिम से बात करते And he हैं। said, I'm going to make you a great nation. और इब्राहिम से परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमको एक बड़ा देश बनाने You वाला know हूँ। what? Abraham just believed him. और इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, He kept on walking with the Lord. परमेश्वर के साथ में चलता रहा। It took good 25 years for that particular blessing to, rather that particular
particular promise to come to pass. और 25 साल लगे कि वो वादा जो है पूरा हो जाए। I'm telling you, this 25 years, he saw much. और मैं आपसे कहूँ ये 25 सालों में उसने बहुत कुछ देखा। In all of that, he saw God and his magnificent hand. उन सारी बातों में उन्होंने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर के आशीषमय हाथ को देखा। In all that, he saw the revelations of God in a mighty and a magnificent way. उन सारी बातों में उन्होंने परमेश्वर के प्रकाशन को देखा बहुत ही अद्भुत रीति He से। understood the true blessing was to know the living God. और वो समझ गए कि सचमुच का आशीष जो है वो जीवित परमेश्वर को जानना है। Hallelujah. हालेलुया। We can also look at the life of Jacob. हम याकूब के जीवन को भी देखते हैं। Jacob was a blessed man. याकूब एक आशीषित व्यक्ति The थे word of God said Abraham was rich. और वचन में लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो है वो रईस थे Isaac was very rich. और इसहाक जो है बहुत रईस थे And Jacob was very, very और rich. याकूब जो है अत्यधिक ज्यादा ही But in रईस थे। spite of he being so rich, इतना ज्यादा रईस होने के बावजूद he let all those things, he separated himself from all those things उन्होंने अपने आप को सारी बातों से अलग किया। and spent a night with God. परमेश्वर के साथ जो है उन्होंने वो रात को बिताया Jacob understood the true meaning of what it means to be blessed. और याकूब जो है वो समझ गए कि सचमुच में आशीष का क्या मतलब है। He was not happy with just the riches that he had. और जो उसके पास जो धन था संपत्ति थी उससे वो खुश नहीं He था। was rich in his money, he was rich in his wives and children, he was rich in his cattle and his flock. उसके धन संपत्ति उसके पत्नियों को लेकर जो है वो बहुत ही ज्यादा रईस था। But he understood there is a greater thing that is more important. लेकिन वो समझा कि इससे भी अधिक सचमुच का आशीष। That's what made him to separate himself and seek the face of God. And that is when the angel of God came and confronted him and wrestled with him all night. और इसके वजह से ही जो है उसने अपने आप को जो है सारी चीज़ों से अलग किया, हर किसी से अलग किया और उस रात जो है स्वर्गदूत आया, उसने स्वर्गदूत के साथ उस मल्लयुद्ध को किया। By telling you many examples that I can quote in the Bible, और बहुत सारे उदाहरण को मैं आपको दे सकता हूँ पवित्र शास्त्र I से। want us to understand हम चाहते हैं कि हम that समझ जाए Jabez understood the importance of true blessings कि याबेस जो है सचमुच के आशीष को वो समझता था and that true blessings come in three ways. और वो सचमुच की आशीष जो है तीन प्रकार से आती है। So number one सो पहली बात is the spiritual blessing. वो आत्मिक आशीष है। What is this spiritual blessing? आत्मिक आशीष क्या A है? spiritual blessing is nothing else but the revelation of true God. और आत्मिक आशीष और कुछ नहीं है लेकिन सत्य या जीवते परमेश्वर का प्रकाशन है। There are many people in this world. इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, They are wandering. वे भटक रहे हैं, They are lost. वे गुम हो गए They are हैं। like sheep without a shepherd. वो उन भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाह नहीं। Knowledge of your shepherd, और आपके चरवाह का ज्ञान, knowledge of your maker, आपको जिसने रचा है उसका ज्ञान, knowledge of your creator आपको जिसने बनाया है आपके सृष्टिकर्ता का ज्ञान, separates you and makes you to be truly blessed man. वो उसके जरिए जो है वो जानने के जरिए जो है आप अलग हो जाते हैं और सचमुच में आशीषित व्यक्ति आप हो जाते हैं। Number two, the physical blessing. दूसरी बात जो है शारीरिक आशीष। Many of us do not respect the good health that the Lord has provided us. हम में से बहुत लोग जो अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर ने हमको दिया है उसका आदर हम नहीं Many करते of us do not respect the fruit of the womb that the Lord has blessed us. हम में से बहुत लोग जो गर्भ के फल को परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है उसको हम मानते नहीं हैं। Many of us do not understand the importance of being whole in everything that is in the physical. और हम में से बहुत लोग इस महत्व को नहीं समझते हैं कि हम शरीर में शारीरिक में जो है परिपूर्ण है। Jabez understood that. याबेस इस बात को समझा And he said, Lord, indeed bless me. और उसने कहा कि परमेश्वर सचमुच में तू मुझे आशीष दे। You bless me indeed, he said. सचमुच में तू मुझे आशीष दे। Praise God. परमेश्वर के नाम की And the स्तुति हो। third thing is और तीसरी बात the material blessing. आर्थिक आशीष है। Material blessings to multiply. आर्थिक आशीष है बहुगुणित होने के लिए, Material blessing to increase. आर्थिक आशीष है बढ़ने के लिए, You're going out and coming in. आपका बाहर जाना अंदर आना, You doing well. आप अच्छा करना, You finding favor in everybody's हर sight. किसी
की दृष्टि में कृपा को पाना। You know, there are many things that are material blessings, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आर्थिक आशीषें हैं। and those material blessings begin with your spiritual और blessing, देखिए ये आर्थिक आशीषें जो है आपके आत्मिक आशीषों से ही शुरू होता है continue in your physical blessing, और वो आपके शरीर शारीरिक में फिर दिखाई पड़ता है। and conclude in your material blessing. और देखिए ये शुरू होता है आत्मिक से और फिर आगे चलकर जो हर एक क्षेत्र में आप आशीषित होते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, today आज are you that blessed person? क्या आप वो आशीषित व्यक्ति हैं? Today are you blessed in these 3 areas? आज जो है अपने जीवन के ये 3 क्षेत्र में क्या आप आशीषित हैं? If you are not blessed, अगर आप आशीषित नहीं I'm हैं telling you, God is not too far. तो मैं आपसे कहूँ कि परमेश्वर दूर नहीं है। All you need to do is nothing but just go on your knees. आपको सिर्फ ये करना है, अपने घुटनों पर आ जाना है। Just the way that Jabez went on his जिस knees. प्रकार से याबेज अपने घुटनों पर आया, Go on your knees with the right understanding. सही समझ के साथ आप अपने घुटनों पर आ Just the जाइएगा। way that Jabez went on his knees with the right जिस understanding. तरह से याबेज ने प्रार्थना की घुटनों पर आया सही समझ के साथ, This God who answered Jabez ये परमेश्वर जिसने याबेज की will प्रार्थना को surely सुनी, answer your prayers वो आपकी प्रार्थना को भी कबूल in the करेंगे name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम से। With this confidence in your heart, और in ये your विश्वास mind, को अपने मन में, अपने हृदय में रखते हुए go into the day दिन में जाइएगा, knowing that God is with you. ये जानते हुए कि परमेश्वर आपके साथ है, He's watching वो over you आप पर अपनी नजर को बनाए हुए and हैं He is ready to bless you. और वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You have an रखे, awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए। God bless you. गॉड ब्लेस यू।